अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर राना नवीदुल हसन को इंडिया से आज के तारीख के अंदर थोक के भाव गालियां मिल रही हैं और आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि उन गालियों की तादाद के अंदर इजाफा होता जाएगा। राना नवीदुल हसन ने दो ऐसी बातें की हैं जो इंडिया वालों को बहुत ज़्यादा बुरी लगी हैं और उसके अंदर उनकी चीखों पुकार का सिलसिला जारी है और ख़ास तौर पर इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह ही चलना है तो फिर हम भी इससे दो हाथ आगे चलेंगे। और उनका ये कहना है कि इतने गंदे गंदे अल्फाज पहले तो ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं गालियों के अंदर। उसके बाद मैं रिपीट करूँगा, मेरा चैनल बिला वजह ख़राब होगा, गालियाँ रिपीट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन इंडिया से राना नवीदुल हसन को बहुत ज़्यादा गालियाँ मिल रही हैं उनके दो बयानात की वजह से। वैसे तो उनका इंटरव्यू जो नादिर अली को उन्होंने दिया था पॉडकास्ट के अंदर, उसके अंदर उन्होंने बहुत सी सारी बातें की थी, लेकिन इंडिया वालों को दो ख़ास तौर पर बातें जो हैं वो बुरी लगी हैं। एक तरफ उन्होंने ये वाली बात की है कि मुसलमानों को जो है वो सपोर्ट हासिल होती है इंडिया के मुसलमानों को, पाकिस्तानी टीम को इंडिया के मुसलमानों की सपोर्ट हासिल होती है। जब पाकिस्तानी टीम अहमदाबाद या हैदराबाद के अंदर कोई मैच खेल रही होती है तो इंडिया के मुसलमान जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं। दूसरी बात उन्होंने सहवाग के हवाले की थी कि सहवाग को आउट करना उनके लिए किसी किस्म का कोई मुश्किल काम नहीं होता था, 2 मिनट लगते थे और सहवाग को वो आउट कर लेते थे। इस बयान के बाद इंडिया के अंदर जब ये बयान गया, 2-3 दिन पहले ये बयान सामने आया था और उसके बाद जब ये बयानात इंडिया के अंदर चले गए और उसकी कुछ चीज़ें निकाल कर, पूरा बयान तो नहीं, पूरा इंटरव्यू तो नहीं, सिर्फ ये वाली बात जो है जो उन्होंने इंडिया के मुसलमानों के बारे में कही थी वो वाली बात निकाली उस इंटरव्यू में से, और दूसरी बात निकाली कि सहवाग को आउट करना जो है वो किसी किस्म का कोई मुश्किल काम नहीं होता था एज अ बॉलर उनको। तो इस हवाले से इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि वीडियोस बन रही हैं, उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर राना नवीदुल हसन के नाम से हैशटैग जो गर्दिश कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर जो है वो एक गालियों का तूफान आया हुआ है इंडिया के अंदर। और ये वाली बात जो है वो कह रहे थे शुभांकर मिश्रा जो है उन्होंने ये वाली बात कोट की है। मैं उनकी बात के ऊपर ये वाली बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ये वाली बात की है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि क्रिकेट के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स इस्तेमाल ना करें। एशिया कप की जब सिनेरियो चल रहा था या उससे पहले काफ़ी पहले से जब इंडिया पाकिस्तान आने से मना करता था या कोई टेंशन होती थी तो क्रिकेट सीरीज़ के ऊपर अगर कोई बात होती थी तो पाकिस्तान की जानिब से हमेशा अब भी यही कहा जाता है कि क्रिकेट के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स को नहीं लाया जाए। अब शुभांकर मिश्रा ये वाली बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्रिकेट के अंदर अब इंडिया की तरफ से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि क्रिकेट के अंदर मज़हब को शामिल ना किया जाए, इससे मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। पॉलिटिक्स की हद तक तो मामला ज़रा सा कंट्रोल में रहते थे क्योंकि पॉलिटिक्स के ऊपर आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मज़हब के मामला के ऊपर जो है ये काफ़ी हसास मामला है और ख़ास तौर पर क्रिकेट को जो है वो इस हसास मामले से दूर रखा जाए। उन्होंने वाली मिसाल भी दी, उनका ये कहना था कि ऐसा दुश्मन जिससे कभी फ्यूचर के अंदर दोस्ती हो जाए तो उससे इस हद तक दुश्मनी रखनी चाहिए कि अगर फ्यूचर के अंदर दोस्ती होने के चांसेस भी हों तो आप एक दूसरे से आंखें मिलाकर हाथ मिला सकें। ये वाली बात उन्होंने की थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर पॉलिटिक्स क्रिकेट के अंदर यूज़ होती है तो उसके बाद आप फ्यूचर के अंदर दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मज़हब को इस्तेमाल कर लिया उसके बाद फ्यूचर के अंदर आपकी दोस्ती होना ना होना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। तो उन्होंने ये वाली बात की। उसके बाद मैंने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है मैंने बहुत सी वीडियो देखी और लोग जो है वो राना नवीदुल हसन को जो है वो अपने तौर पर जितना उनसे हो सकता है वो इस हवाले से गालियां देते हुए नज़र आ रहे हैं, बुरा भला कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनके इस बयान को ख़ास तौर पर सहवाग का जो बयान है उस मामले को मैं ज़रा सा ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा, इंडिया और पाकिस्तान के जो मुसलमान खिलाड़ियों का वाला मामला है, लेकिन सहवाग वाला जो मामला है उन्होंने कहा कि सहवाग ने आपको इतना मारा है। 2004 से लेकर 2010 तक राना नवीदुल हसन का एक मुख्तसर सा 6 साल का करियर था, उसके अंदर उनका जब भी मुकाबला हुआ था राना नवीदुल हसन से, राना नवीदुल हसन को उन्होंने बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी उनकी तरफ से, सहवाग की तरफ से। और एक ओवर तो ऐसा जाना पहचाना है जिसके अंदर राना नवीदुल हसन ने 7 बॉलों के अंदर 5-9 बॉल की थी और उसके ओवर के अंदर 2 लीगल बॉल हुई थी तो 21 रन जो हैं वो सहवाग ने झड़ दिए थे। ये वाली मिसाल इंडिया वाले जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं कि राना नवीदुल हसन को और मुल्तान का सुल्तान जिसमें सहवाग ने मुल्तान के ग्राउंड के अंदर 300 रन स्कोर किए थे
उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी और इंज़मामुल हक भी काफ़ी जगहों पर उनकी तारीफ़ कर चुके हैं। तो इंडिया वाले ये वाली बात कहते हैं कि ऐसा ऑर्डिनरी बॉलर जिसको पाकिस्तान के मेन बॉलर्स के अंदर शुमार नहीं किया जाता, जैसे कि मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद आसिफ है, वक़ार यूनुस हैं, वसीम अकरम हैं, इमरान खान हैं, या फिर मोहम्मद समी हैं, शोएब अख्तर हैं, इन लोगों के मुकाबले के अंदर उसको शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी सा बॉलर था और पार्ट टाइम बॉलर के तौर पर अगर उसको खिलाया जाता था, क्योंकि उस ज़माने के अंदर जिस ज़माने में उनका डेब्यू हुआ था फास्ट बॉलर जो है वो इतने ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर, इसलिए इसको मौका मिला था। और जब पाकिस्तान के अंदर अच्छे फास्ट बॉलर आए तो इनका करियर जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया था। ये वाली बातें इंडिया के अंदर डिस्कस हो रही हैं। इतनी चीज़ें तो हमको भी नहीं पता थी राना नवीदुल हसन की वजह से तरफ के बारे में, जितनी इंडिया वालों ने अपनी खुन्नस निकालने के अंदर बता दी हैं। और ख़ास तौर पर उनका ये वाला बयान जो है कि जब वो इंडिया और हैदराबाद और अहमदाबाद का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने ये वाली बात फील की कि इंडिया के मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे थे। और उन्होंने शुभांकर मिश्रा ने ये वाली बात भी की कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मुसलमान बॉलर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस वाले वर्ल्ड कप के अंदर मोहम्मद शामी, उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज जो हैं वो इस तरह परफॉर्मेंस दें कि पाकिस्तानी टीम को चारों खाने चित करें और उसके बाद जो है वो इस बात को गलत साबित करें कि इंडिया के मुसलमान किसी भी तरह जो है वो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करते हैं, या फिर इंडिया के लोग जो हैं ख़ास तौर पर मुसलमान वो किसी भी सतह के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इंडिया के अंदर जो रहने वाले मुसलमान हैं उनका ये कहना था कि वो लोग जो हैं वो इंडिया की टीम को सपोर्ट करते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, बिल्कुल हो सकता है उन्होंने सही बात की हो। राना नवीदुल हसन की जो बात है उसके अंदर कुछ ज़्यादा वजन इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि हमने देखा है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है और अहमदाबाद और हैदराबाद के अंदर होता है तो पाकिस्तानी टीम को हमेशा इंडिया टफ टाइम देती है। और इंडिया की क्राउड के हवाले से कोई ऐसी बात आज तक अब वो एज अ प्लेयर किस तरह फील कर सकते हैं, किस तरह देख सकते हैं और क्या उनकी ऑब्जर्वेशन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमने देखा है कि मुसलमान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो हैं वो इंडिया की टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। राना नवीदुल हसन ने ऐसे मौके पर इस तरह का बयान दिया है। इंडिया के अंदर ये वाली बात कही जा रही है कि उन्होंने तवज्जो जो है कोई ऐसा मुतनाज़ा बयान दे दो, ये यकीनन उन इंडिया वालों की नज़र में एक मुतनाज़ा बयान है। और नादिर अली के पॉडकास्ट के ऊपर जो भी कोई इंटरव्यू देने के लिए आता है, इससे पहले एक अदाकारा आई थी, उनसे इस्लाम कबूल करने वाली कोई ऐसी बात की गई थी। अब राना नवीदुल हसन का बयान जो है वो भी मुतनाज़ा हो गया है। तो इस इंटरव्यू के अंदर जानबूझकर शायद ऐसी कोई बातें होती हैं। मैंने इंटरव्यू नहीं देखा, ना ही मैंने वो चैनल देखा है, थोड़ा बहुत मैंने जो क्लिप्स देखे हैं उस इंटरव्यू के, उसके अंदर मुझे ये वाली बात समझ में आई है कि और जिस तरह गर्दिश कर रहा है वो इंटरव्यू और जिस तरह उस चैनल के बारे में नादिर अली के चैनल के बारे में जिस तरह की बातें होती हैं कि वो मुतनाज़ा सवालात ऐसे करता है इसकी वजह से मामला जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और वही उन अदाकारा के साथ हुआ। बाद में नादिर अली ने भी माफ़ी मांगी और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ हुआ, ये मुझे इस बारे में पता चला है। और मैंने जब उसके चैनल के ऊपर जाकर देखा तो कुछ इंटरव्यूज़ जो हैं वो बहुत अच्छे भी थे, लेकिन अगर उस चैनल के अंदर इस तरह की बातें होती हैं तो वो हो सकता है कि जानबूझकर होती हों अपने चैनल को बढ़ाने के लिए और उसके व्यूज़ बढ़ाने के लिए। और इस तरह की जब कहते हैं ना कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो मेहनत करके अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर जो है वो आप नाम कमाएंगे। साल 2 साल 4 साल बाद आपका नाम बनेगा। एक ऐसी कोई परफॉर्मेंस दे दो या ऐसा कोई इंटरव्यू कर लो या ऐसी कोई बात कह दो जिसकी वजह से आप नेगेटिव वजह से खबरों के अंदर आ जाओ तो आपका 2 दिन के अंदर नाम बन जाएगा। इस तरह की भी पाकिस्तान के अंदर कोशिश होती है, पूरी दुनिया के अंदर होती हैं। तो नादिर अली अगर इस तरह की कोई कोशिश कर रहा है, हर कोई करता है, तो उसके अंदर क्या कबाहत है। लेकिन अगर इस तरह की इंटरव्यूज़ के अंदर कोई ऐसी बात आ जाएगी जिससे मज़हब का लिंक होगा तो यकीनी तौर पर जो है ये बात जो है वो काफ़ी गलत शुमार की जाएगी। आपको मुतनाज़ा बनने के लिए या मुतनाज़ा बातें करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आपको ज़रूरी थोड़ी है कि मज़हब के नाम के ऊपर ही आपको मुतनाज़ा बयानात या फिर कोई ऐसी चीज़ करनी हो जिसकी वजह से आपका चैनल मशहूर हो। ये मेरी अपनी एक ज़ाती राय है। लेकिन इंडिया के अंदर जो है वो गालियों का तूफ़ान आया हुआ है। राना नवीदुल हसन को सुबह शाम में देख रहा हूँ कि गालियों के टोकरे भर भर कर इंडिया से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं और उनके बारे में एक बहुत ज़्यादा अब उनको इंडिया वाले ही कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी शोहरत के लिए, और वो ख़बरों में नहीं थे, गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, ख़बरों में आने के लिए उन्होंने इस तरह का जानबूझकर बयान दिया है और उनको इंटरव्यूज़ मिलेंगे अब और वो ख़बरों के अंदर आएंगे। वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले उनको चैनल्स भी हायर करेंगे और उसके बाद उनकी जो है वो माली तौर पर वो मजबूत भी हो जाएंगे। ये इंडिया वालों का कहना है।
किस हद तक राना नवीदुल हसन जो है वो सही है और किस हद तक इंडिया वालों की जो बातें हैं कि वो पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि राना नवीदुल हसन की जो सोच है और जो उनकी नीयत थी क्या वो ऐसे ही थी? और ख़ास तौर पर इंडिया वाले और पाकिस्तान वाले इस बारे में बताएं कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, मज़हब के ऊपर जो बातें हो रही हैं और मज़हब के नाम के ऊपर क्रिकेट के अंदर चीज़ें हो रही हैं, क्या ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं, नहीं होनी चाहिए? पॉलिटिक्स की हद तक तो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर मामला चल रहे थे, लेकिन मज़हब की हद तक अगर मामला जाएंगे तो कहाँ तक मामला रुकेगा? ये बात मेरे कहने से या किसी और की, शुभांकर मिश्रा के कहने से मामला नहीं रुकेगा। एक चीज़ होनी होती है वो हो जाती है, मेरे आपके सोचने से या कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि कोई भी बदमज़गी ना हो, ख़ास तौर पर मज़हब के मामले के ऊपर। दोनों मज़ाहिब का, चाहे वो हिंदू मज़हब हो चाहे मुसलमानों का मज़हब हो, इसका एहतराम करना चाहिए। और दोनों मामलात के अंदर लोग जो हैं वो काफ़ी हसास भी होते हैं, जज्बाती भी होते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। ख़ास तौर पर अभी कुछ दिन पहले जो है हमने देखा था कि एक गुस्ताखी हुई थी कुरान पाक की, तो हम लोग के जज्बात किस तरह मजरूब हुए थे। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी हसास होती है, इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर खेल के अंदर इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उनको शामिल नहीं करना चाहिए। मेरी ज़ाती सोच है, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रा कमेंट सेक्शन में अंदर आइएगा और बताइएगा कि क्या आप लोगों की सोच है इस बारे में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमारे आपके कहने से तो ये चीज़ें नहीं रुकेंगी, स्टार्ट हो चुकी हैं, इनका एंड कहाँ पर होगा और ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मुकम्मल तौर पर इस वीडियो से आपके जहन में क्या सवाल गर्दिश कर रहे हैं, ज़रा आइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा क्या कुछ आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। एक मुतनाज़ा चीज़ अब हो चुकी है, इसके अंदर बढ़ावा होगा आने वाले दिनों के अंदर, ये चीज़ अभी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगी, कोई कुछ नहीं जानता। वीडियो आपने देखी है, आपकी राय इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस वीडियो के देखने के बाद आप ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।